जय हिंद दोस्तों, आप सबके वेलकम है मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो सेशन में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। इंडियन एयर फोर्स में अग्निवीर योजना के तहत 2022 में जो वैकेंसी निकल के सामने आ रही है उसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो इस बार की जो वैकेंसी रहने वाली है आपको हम बताते चलें कि मेल के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए भी रहने वाली है। इसके पहले जो वैकेंसी हो रही थी उसमें आपको केवल मेल मतलब कि लड़कों को मौका मिलता था, लेकिन क्योंकि ये जो वैकेंसी होगी वो अग्निवीर योजना के तहत होगी तो इसमें बदलाव जो ऑफिशियल वेबसाइट है एयरफोर्स का वहां पर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर इंडिकेट यही मिल रहा है कि अब से आपको लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी मौका मिलेगा। तो आप मेल हो या फिर फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, आपको जो है एकदम तैयार हो जाना है और आप चाहते हैं कि हम देश की सुरक्षा में अपनी सेवा दें, देश की सुरक्षा में हम अपनी योगदान दें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका रहने वाला है। और इस बार क्योंकि वैकेंसी आने में थोड़ा सा लेट हुआ है तो इस बार आपको वैकेंसी की संख्या भी आपको ज्यादा रहने वाली है। तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। इस बार आपके लिए देश की सुरक्षा में भारतीय वायुसेना में आपको सेवा करने का बहुत ही शानदार मौका है। आप सबके लिए, लड़का हो लड़की हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, सबके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। आप तैयार हो जाइए। तो इस सेशन में आपको हम कंप्लीट उसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे, साथ में उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या योग्यता है, क्या आपको होना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे। साथ में आपका फिजिकल वगैरह के बारे में बताएंगे, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, इन हैंड सैलरी, सब कुछ आपको डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन इसी सेशन में देने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बिना विलंब के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताते चलें कि इंडियन एयर फोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना में इस बार जो वैकेंसी होगी वो अग्निवीर योजना के तहत होने वाली है। और ये जो वैकेंसी होगी वो मेल और फीमेल, लड़का हो लड़की हो, सबके लिए होने वाली है। मेल फीमेल सबके लिए इस बार वैकेंसी रहने वाली है। बम्पर वैकेंसी आपको होने वाली है। और जो एयरफोर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है अगर आप उस पर जाएंगे तो वहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा कि कब से इसका फॉर्म जो है भरा जाएगा, कब से जो है इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसमें आपको यह बताया जा रहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक मतलब कि पहले सप्ताह, फर्स्ट वीक में, पहले सप्ताह में आपको 2022 में इसकी वैकेंसी रिलीज कर दी जाएगी। यानी कि आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये प्रक्रिया आपको जो है लगभग 10 से 12 दिनों तक चलती है। इसमें थोड़ा सा फॉर्म फिलअप करने का समय कम रहता है क्योंकि इसका प्रोसेस जो है ना, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी वैकेंसी की तरह इसमें आपको 1 माह तक फॉर्म फिलअप करने का समय मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको इसमें आप 10 से 12 दिन का समय फॉर्म फिलअप करने का पर्याप्त होता है, पर्याप्त आपको इतना समय आपको मिल जाता है, इतने दिन में आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। एग्जाम डेट की बात करें, एग्जाम कब होगा तो जनवरी के मध्य में मतलब कि 15 से लेकर आपको 20 जनवरी के आसपास 2023 में इसका एग्जाम होने की बात कही गई है। एग्जाम के बाद से रिजल्ट की बात कर लें तो रिजल्ट आपको फरवरी 2023 में इसके आ जाएंगे, ऐसा आपसे बोला गया है। अब जब रिजल्ट आएंगे तो इसका जो फाइनल इनरोलमेंट होगा, फाइनल जो प्रक्रिया होगी वो आपको मई 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी ताकि फिर से अगली वैकेंसी को रिलीज किया जा सके। अब जब आप इसी के फॉर्म को भरने जाएंगे तो आपसे एप्लीकेशन फी के तौर पर आपसे कितना चार्ज किया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप जनरल से हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हो या फिर आप ओबीसी से हो, आप एससी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, मतलब कि सबके लिए अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 250 रुपया आपसे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फी आपसे चार्ज किया जाएगा। 250 रुपया सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रखा गया है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि योग्यता आपके पास क्या होने चाहिए। योग्यता में आपका एक तो होता है एज लिमिट और एक होता है आपका क्वालिफिकेशन। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट, मतलब कि आपके पास मिनिमम कितना एज होना चाहिए और मैक्सिमम कितना एज है आपका होना चाहिए। तो एज लिमिट की बात करें तो 17.5 साल से लेकर 23 वर्ष एज रखा गया है सभी कैटेगरी के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए 17.5 साल से लेकर 23 वर्ष एज रखा गया है। क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत ये वैकेंसी हो रही है, बहाली आ रही है, तो इसमें पिछली जो अग्निवीर योजना लाया गया था उसी समय थोड़ा सा बवाल हुआ था, थोड़ा क्या बहुत बड़े लेवल पे बवाल हुआ था। तो इसमें थोड़ा सा एज को, क्योंकि 17.5
से 21 रहता है, लेकिन एज को पहले से ही 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब कि इस बार आपको एज 17.5 से 23 रखा गया है, सबके लिए है। और एज में रिलैक्सेशन की बात कर लें तो फिर जब उसका ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब ये वैकेंसी मतलब कि इसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उस समय फिर आपको हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे और उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे कि हाँ भैया इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं। तो अभी तक जो जानकारी अवेलेबल है उसमें आपको 17.5 साल से लेकर 23 वर्ष तक की एज लिमिट रखा गया है। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 तरह की वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक आपको एक्स ग्रुप पे आप नाम सुने होंगे, एक्स ग्रुप पे नाम सुने होंगे, एयरफोर्स एक्स ग्रुप पे वैकेंसी आपने सुना होगा, जिसको टेक्निकल ट्रेड कहा जाता है। टेक्निकल ट्रेड कहा जाता है, या फिर इसको साइंस सब्जेक्ट ट्रेड भी कहा जाता है। और एक इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी वाई ग्रुप। पहले हम लोग वाई ग्रुप बोलते थे, एक्स ग्रुप बोलते थे। कब? अग्निवीर योजना से पहले जो वैकेंसी होती थी एयरफोर्स में वो होती थी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के नाम से, लेकिन अब इस बार से इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है और इसे नाम दे दिया गया है साइंस सब्जेक्ट ट्रेड और नॉन साइंस सब्जेक्ट ट्रेड। तो नॉन साइंस सब्जेक्ट ट्रेड का मतलब हो गया वाई ग्रुप और साइंस सब्जेक्ट ट्रेड का मतलब हो गया एक्स ग्रुप। मतलब कि साइंस सब्जेक्ट ट्रेड वही एक्स ग्रुप है और नॉन साइंस सब्जेक्ट ट्रेड आपका वाई ग्रुप है। ठीक है, तो ये है। आपको हम बताते चले कि जो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, एक्स ग्रुप के लिए मतलब साइंस सब्जेक्ट ट्रेड के लिए अलग है और नॉन साइंस सब्जेक्ट ट्रेड के लिए अलग है। साइंस के लिए क्या है, मतलब कि एक्स ग्रुप के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो 12th पास होना चाहिए। 12th पास होने के साथ साथ इसमें कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि आपका जो है 12th में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स के साथ साथ आपका मैथ होना चाहिए और साथ में आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। ये कंपल्सरी है, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश आपके 12th में होना चाहिए, तब जाके साइंस सब्जेक्ट ट्रेड ग्रुप का जो फॉर्म है आप उसको फिलअप कर सकते हैं। मतलब कि एक्स ग्रुप वाले फॉर्म का फिलअप कर सकते हैं। और 12th में आपको इन सब्जेक्ट के साथ साथ आपके पास कितने % मार्क्स होना चाहिए, ओवरऑल आपको जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। मतलब कि 12th में आपको जो है मिनिमम हम बोल रहे हैं, मिनिमम आपको जो है 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ में इंग्लिश में भी आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। अच्छा, यहां पर ये नहीं कहा गया है कि आपका फिजिक्स में 50% होना चाहिए, मैथ में 50% होना चाहिए। ये जरूर कहा गया है कि इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, मैथ में 50% होना कंपल्सरी नहीं है। यहां पे हमने 50% बोला, ओवरऑल 12th में आपका 50% होना चाहिए विद इंग्लिश 50%। क्लियर? अब हम वाई ग्रुप यानी कि नॉन साइंस सब्जेक्ट ट्रेड या फिर नॉन टेक्निकल ग्रुप की बात कर ले तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपका 12th ही है, लेकिन इसमें आपको फिजिक्स मैथ ये सब आपको जो है क्राइटेरिया नहीं रखा गया। आप सिंपल जो है 12th पास हैं, कोई भी आपका मतलब कि आप जो है कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक कंडीशन इसमें यह है कि आपके 12th में इंग्लिश होना कंपल्सरी है और इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में 12th में आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, अगर आप वाई ग्रुप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में आपका इंग्लिश ही 12th में होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो बच्चे साइंस वाले हैं मतलब कि जो लोग मैथ्स से 12th कंप्लीट किए हुए हैं, जिनके साथ उन लोगों ने फिजिक्स भी पढ़ रखा है, तो वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, बशर्ते कि उनका 50% मिनिमम, क्या बोल रहे हैं हम, मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 12th में, इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। साथ में वो बच्चे वाई ग्रुप के फॉर्म को भरने के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ रखा है, जिन बच्चों ने मान लीजिए कि कॉमर्स पढ़ रखा है 12th में या फिर आर्ट्स पढ़ रखा है, वो केवल और केवल क्या भर सकते हैं, तो वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। अब जो बच्चे केवल वाई ग्रुप का फॉर्म भरेंगे उसका एग्जाम अलग होगा, जो बच्चे केवल एक्स ग्रुप का फॉर्म भरेंगे उसका एग्जाम अलग होगा। और आपको हमने अभी बताया कि जो बच्चे 12th में मैथ्स पढ़े हुए हैं, फिजिक्स पढ़े हुए हैं, वो एक्स ग्रुप के लिए भी एलिजिबल है और वाई ग्रुप के लिए भी एलिजिबल है। वो चाहे तो दोनों का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, लेकिन जब वो दोनों का फॉर्म एक साथ भरेंगे तो ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, नहीं, दोनों का जब फॉर्म वो बच्चे भरेंगे तो दोनों का कंबाइंड एग्जाम हो जाता है, जो एक्स प्लस वाई ग्रुप के नाम से एग्जाम होगा। और वाई ग्रुप का अगर आप एग्जाम देंगे तो उसका
अलग पेपर हो जाएगा। एक्स ग्रुप का एग्जाम देंगे तो उसका पेपर अलग होगा, उसका सिलेबस भी अलग होगा। और जब आप दोनों के लिए फॉर्म भरेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं देना है, उसके लिए एक कंबाइंड पेपर होता है और उसका सिलेबस कैसे क्या होता है अभी आपको हम डिटेल में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन करने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए कि आप अगर दोनों के लिए मतलब एक्स ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो दो अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, आपका एक ही एग्जाम होगा एक्स प्लस वाई ग्रुप के नाम से और उसका सिलेबस से अलग होगा। अलग मतलब कि इन दोनों को मर्ज करके दोनों में मतलब कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में जो सिलेबस है उसको कंबाइन करके एक ही बार आपको पेपर हो जाएगा, अलग अलग पेपर नहीं होगा। कैसे क्या होगा आपको हम आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा भी है कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में आपको दो अलग अलग एग्जाम नहीं होता है, केवल आपको सिंगल एग्जाम होता है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जाम। सबसे पहले क्या होगा तो सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम होगा। और आपको हम बताते चले कि रिटन एग्जाम के बेस पर ही आपका फाइनल मेरिट बनता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। रिटन एग्जाम के बाद से आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि जिसको आप फिजिकल टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको जो है पीएचटी पीटी ये सब होता है, ये होगा। और उसके बाद से आपका मेडिकल होगा, उसके बाद से आपका मेडिकल होता है, बाकी आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सभी आपका होता है। अब हम यहां पर आपको हम बात कर लेते हैं, आगे आपको हम जानकारी दे देते हैं किसके बारे में। तो नॉन टेक्निकल जो ग्रुप है, नॉन टेक्निकल ग्रुप जिसको आप वाई ग्रुप बोलते हैं, जो ये वाला है, ये नॉन साइंस सब्जेक्ट ट्रेड, इसमें आपका जो अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपसे क्या क्या पूछेगा, क्या क्या आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें देखिए आपका नॉन टेक्निकल ग्रुप या फिर वाई ग्रुप में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने नंबर के तो 20 नंबर के रहने वाले हैं। रीजनिंग के आपको 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और कितने नंबर के तो 15 नंबर के रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होने वाले हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 15 15 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 क्वेश्चन होगा और टोटल 50 नंबर का होगा। मतलब एक जो क्वेश्चन है ना 1 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो एक क्वेश्चन आप गलत बनाएंगे तो आपका निगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन आप सही बनाएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा और एक क्वेश्चन आपने अगर गलत कर दिया तो निगेटिव मार्किंग भी है। और निगेटिव मार्किंग कितने का है 1/4 का है, 1/4 का है। मतलब कि 1 का चौथाई करेंगे तो 0.25 यानी कि एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आपका 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें समय कितना मिलेगा तो 45 मिनट का समय मिलेगा। किसके लिए तो नॉन टेक्निकल यानी कि जो वाई ग्रुप का एग्जाम होगा उसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलने वाला। तो उम्मीद है इस बात को आप डिटेल जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कराया उसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। और अभी से आप अपने तैयारी में जी जान लगाकर लग जाएंगे। अब आपको हम आगे बता देते हैं कि एक्स ग्रुप के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्स ग्रुप यानी कि साइंस ट्रेड या फिर जिसको आप बोलते हैं टेक्निकल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इसमें हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो एग्जाम पैटर्न में आपको होगा क्या तो सबसे पहले आपको टोटल 70 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आपको 70 क्वेश्चंस रहने वाले हैं टोटल। और ये 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होंगे तो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा। और आपको हम यहाँ बताते चले कि यहाँ पे जो मैथ पूछेगा वो 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस होता है। और वाई ग्रुप में इसके पहले जो हमने इंफॉर्मेशन दिया था उसमें जो मैथ पूछेगा वो मैट्रिक लेवल का होता है, जिसमें आप जो है परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब आपको वाई ग्रुप में पूछता है। जबकि यहाँ पे जो ये 25 क्वेश्चन से पूछा जाता है वो कंप्लीटली आपका 11th 12th का सिलेबस होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फिजिक्स की बात कर लें तो ये भी आपका कंप्लीटली 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा और ये कंप्लीट आपका 11th 12th का ही सिलेबस से रहने वाला है। तो टोटल 70 क्वेश्चन 70 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है, 1 घंटे का समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा 0.25 का, यानी एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। एक सही होने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और जो बच्चे, अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, मतलब एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप यानी कि साइंस ट्रेड और नॉन साइंस ट्रेड दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए क्या होगा कि आपको एक ही साथ एग्जाम होगा जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये भी आपको सब इंक्लूड रहेगा, सब इंक्लूड रहेगा।
तो अब इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। इसके लिए आपका 85 मिनट का समय रहता है, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.25 नंबर कट कर लिया जाएगा, एक माइनस कर लिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि इंग्लिश के कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहने वाले हैं। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहने वाले हैं। और जीए के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहने वाले हैं। यहाँ पर फिर से आपको बताते चले, क्योंकि आपने ये दोनों ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो मैथ रहेगा वो वही आपका 11th 12th वाला ही रहेगा। यहाँ पे जो फिजिक्स रहेगा 11th 12th वाला ही रहेगा। और यहाँ पे जो रीजनिंग रहेगा ना, इसी में आपका जो है मैथ भी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मैट्रिक लेवल तक के रहने वाले हैं। तो आपका अगर दोनों ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या होगा, तो यहाँ पर आपका एक अलग अलग पेपर नहीं होगा, मतलब कि एक ही साथ कंबाइंड पेपर हो जाएगा, जिसमें 85 मिनट का समय रहेगा, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। क्लियर। इसको निकालने के बाद आपको बताते चले कि आपका जो मेरिट बनने वाला है इस एग्जाम बेस पर ही होने वाला है, एग्जाम के बेस पर ही होने वाला है। आप जितना शानदार यहां परफॉर्मेंस करेंगे उतना ही पॉसिबिलिटी होगी आपकी फाइनल सिलेक्शन की। इसके बाद की जो प्रक्रिया है, वो चाहे हम फिजिकल की बात कर लें, इसके बाद हम मेडिकल की बात करें, उसको केवल क्वालिफाई करना है, उसमें आपको कोई नंबर वगैरह नहीं मिलता है, केवल वो क्वालिफाई करना होता है। तो अब हम आपको हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट मेजर किया जाएगा, तो आपकी हाइट अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एयरफोर्स की, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसमें यही कहा गया है कि 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि फूलने के बाद से चेस्ट आपका जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। मतलब चेस्ट की साइज जो कुछ भी रहे, फुलाने के बाद से 5 सेंटीमीटर की उसमें बढ़ोतरी या फिर इंक्रीजमेंट होना चाहिए, ये कहा गया। अब हम दौड़ की बात कर लेते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं। तो इसमें ये कहा गया, अच्छा ये जानकारी हम मेल के लिए दे रहे हैं, फीमेल के लिए अभी कोई जानकारी उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। जब वैकेंसी रिलीज की जाएगी तब आपको हो सकता है, पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, और तब आपको उस समय भी आपको हम एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो परेशान नहीं होना है, ये आपको हम बता रहे हैं केवल मेल के लिए। तो इसमें ये कहा गया है कि 1.6 किलोमीटर, जिसको हम बोलते हैं 1600 मीटर की जो दौड़ होगी वो 6.5 मिनट, मतलब कि 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी कर लेनी है। इसके साथ साथ 10 से पुश अप, 10 क्या जी, पुश अप, जिसको बोलते हैं ना बीम खींचना, बीम खींचते हैं, ऐसे करके आप बीम खींचते हैं ना, 10 आपको पुशअप खींचना है। इसके साथ साथ आपका 10 सीटअप, सीटअप मतलब ऐसे ऐसे हम मानते हैं ना, ये ऐसे मारते हैं, नीचे जमीन प्लेट के ऐसे मारा जाता है, वही आपका सीटअप है। और 10 आपका स्क्वाट्स, मतलब कि उठक बैठक, ऐसे जो है उठना है, बैठना है, उठना है, बैठना है। तो फिजिकल में आपका दौड़ है, इसके साथ साथ आपका बीम खींचना है, और ऐसे आपका जो है ऐसे मारना है जमीन पे, उठक बैठक करना है, ये है। इसको केवल क्वालिफाई करना है, इसमें आपका नंबर वगैरह नहीं मिलेगा। फाइनल सिलेक्शन आपके रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। क्लियर है, रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। अब एग्जाम सेंटर भी आप पूरे भारत में रहता है, आप अपना नजदीकी एग्जाम सेंटर अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहां पर आपको एग्जाम सेंटर चुनने का मौका मिलता है, तो वहां पर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको हम ये बता दें कि ये जो वैकेंसी होने वाली है ये अग्निवीर योजना के तहत होने वाली है। और इसमें ये कहा गया था कि जितने कैंडिडेट को इसमें आपको जो है रखा जाएगा, उसका जो है 4 साल के बाद से 25% कैंडिडेट, 25% तक के कैंडिडेट को आपको जो है कंटिन्यू किया जाए। कंटिन्यू मतलब कि उनको जो है परमानेंट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, और बाकी जो बचेंगे 75% जो कैंडिडेट होंगे उनको जो है, जो उनका उचित उनका जो पेंशन वगैरह बनेगा, जो उनका अमाउंट बनेगा, उसको देखकर उनको जो है एक सर्टिफिकेट के साथ से उनको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। और जो उनके पास सर्टिफिकेट रहेगा उसका जो है यूज वो बाकी जो वैकेंसी निकलेगी इंडिया में, वो राज्य स्तर की वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी हो, वहां पर यूज कर सकते हैं, उनको वहां पर छूट मिलेगा। अब इन हैंड सैलरी की बात कर लें तो आपके नौकरी के या फिर जॉब के पहले साल में आपकी सैलरी 30,000 मिलने वाली है, जिसमें से आपके हाथ में कितनी आएगी, 21,000 रुपये सैलरी आएगी। और 9,000 क्या होगा, तो 9,000 जो होगा ना अग्निवीर योजना में के जो फंड है उसके तहत आपकी
नाम से, आपके फंड के नाम से आपको जमा कर दिया जाएगा। और वो कब मिलेगा, तो वो आपको जब 4 साल के बाद अगर आपको परमानेंट नहीं किया जाता है तो 4 साल के बाद से जब आपको वापस भेजा जाएगा तो आपको जोड़ जाड़ कर आपको सब मिल जाएगा। और अगर आपको कंटिन्यू किया गया तो फिर आपको कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आपको हम ये बताते हैं कि भाई इसमें आपको स्टार्टिंग में सैलरी 21,000, उसके बाद से फिर धीरे धीरे बढ़ते आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है। नौकरी के चौथे वर्ष आपको जो है लगभग आपको 40,000 रुपया सैलरी मिलने वाली है। और अगर आप 4 साल के सेवा के बाद से अगर आपका मतलब कि आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता है तो कंटिन्यू नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको वापस भेजा जाएगा सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, आपके साथ एक सर्टिफिकेट होगा और उस समय आपको कितना पैसा मिलेगा, तो लगभग आपको 11 लाख रुपया पेंशन के रूप में आपको मिलने वाला है। और ये 11 लाख रुपया कौन सा होगा, तो जो आपका मासिक सैलरी, जैसे आपका मासिक सैलरी 30,000 बन रहा है, उसमें से आपका इन हैंड कितना आ रहा है, हाथ में कितना आएगा 21,000, और उसका जो है 9,000 पहले साल में आपको ऐसे जमा हुआ। और उसके बाद से जब सैलरी बढ़ेगी तो यहाँ से इन हैंड सैलरी भी आपका बढ़ते जाएगा। और ये जो आपका अग्निवीर योजना के तहत आपके नाम से यहाँ जो 9,000 स्टार्टिंग में था आगे वो फिर बढ़ते जाएगा। और ऐसे कर करके आपको 4 साल में आपका कितना बनेगा, लगभग 11 लाख रुपया आपके पास अमाउंट बनेगा। जो अगर आप 4 साल सेवा देने के बाद से आगे आपको अगर कंटिन्यू नहीं किया जाता है, नहीं रखा जाता है, तो वो उस समय इतना पैसा और आपको एक सर्टिफिकेट के साथ घर वापस भेज दिया जाएगा। और आपका अगर परफॉर्मेंस ठीक रहता है, आपके सर्विस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, तो आगे हो सकता है कि भाई आगे आपको जो है परमानेंट ड्यूटी भी दिया जाए। तो आप अपना जो है सर्विस अच्छे से प्रयास कीजिएगा कि भाई हम करें, जो भी है अपने तरफ से 100% देने का, देश की सेवा की भाई बात है तो आप 100% दीजिएगा और प्रयास कीजिए कि भाई हम परमानेंट सर्विस के तहत हमारा सिलेक्शन हो। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था, आपको हम बता ही दिए। और जब भी इसकी वैकेंसी रिलीज हो रही है आपको हम बता ही दिए कि भाई इसका डेट जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस समय भी आपको एक हम कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अपडेट के साथ, एक नए खुशखबरी के साथ। ओके बाय, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए।